বাংলাদেশকে কাঁটা ফোটাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। জাতীয় নির্বাচন হবে জাতিসংঘের অধীনে। জাতিসংঘ কখনোই বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিরোধের মধ্যে জড়াবে না, বড়জোর নির্বাচনী কর্মকাণ্ড খতিয়ে দেখতে কিংবা এ বিষয়ে রিপোর্টের জন্য বিশেষ দল পাঠাতে পারে। अक़वाम मुत्तहिदा ने बांग्लादेश के हक में बयान दे दिया, यानी अमेरिका को एक और जोर का झटका लगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, वेस्ट बंगाल का जो मीडिया है वो कह रहा है कि अमेरिका बांग्लादेश की दुश्मनी में इस लेवल तक चला गया है कि अब वो उसके कांग्रेसमैन यानी कांग्रेस के जो मेंबर्स हैं, लगभग 19 कांग्रेसमैन ने एक चिट्ठी, एक खत, एक लेटर लिखा है, यूनाइटेड नेशन को कहा है कि बांग्लादेश में इलेक्शन आप अपनी निगरानी में करवाएं। यूनाइटेड नेशन को कहा गया है, आप खुद हिसाब लगा लें। यानी उन्होंने फुल जोर लगाया पहले शेख हसीना को कि वो उनके कंट्रोल में हो जाए, लेकिन शेख हसीना ने साफ साफ इनकार कर दिया, बहाना बनाया अमेरिका ने। ये इंडियन मीडिया कह रहा है कि पहले अमेरिका ने बहाना बनाया, बांग्लादेश को कहा कि आपके मुल्क में ह्यूमन राइट्स की खिलाफवर्जी की जाती है और इसके साथ साथ फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होता, और फिर आपकी जो फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा वायलेट करती हैं। खैर, इस तरह की उन्होंने काफ़ी चीज़ें की थी। असल तो मकसद उनका ये था कि शेख हसीना हमारे साथ मिलकर चलें, हम जो कहें वो शेख हसीना कहे, यानी अमेरिका ये चाहता है, अमेरिका चौधरी ये चाहता है। लेकिन बांग्लादेश ने साफ साफ इनकार कर दिया कि जनाब, ना ही तो हम आपको नेवल बेस देंगे साइन मार्टिन टापू में, और ना ही हम आपकी कोई इस तरह की बात मानेंगे जिससे हमें खतरा लाहक होगा, यानी बांग्लादेश को। लेकिन देखें, अब बांग्लादेश की दुश्मनी में बांग्लादेश से जो उनका क्लैश है इस लेवल तक पहुंच चुका है कि अब वो यूनाइटेड नेशन को कह रहे हैं कि आप उन बांग्लादेश में जाके इलेक्शन करवाएं। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ जाने की बजाय अक़वाम मुत्तहिदा ने बांग्लादेश के हक में बयान दे दिया, यानी अमेरिका को एक और जोर का झटका लगा है। अमेरिका को एक बार फिर मुंह की खाना पड़ी है और अक़वाम मुत्तहिदा ने, यूनाइटेड नेशन ने बांग्लादेश के हक में बात कर दी है और कहा है कि ये बांग्लादेश तो भाई बहुत ज़्यादा लोगों के लिए काम कर रहा है। रोहिंग्या के रेफ्यूजीज़ जो बांग्लादेश में हैं उनको उसने संभाले रखा है कई साल से, तो वो किस तरह से ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी कर सकता है। और हम कैसे कह सकते हैं बांग्लादेश को कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं। वो तो एक बड़ा इकॉनमी पावर मुल्क बनता हुआ नज़र आ रहा है और इंडिपेंडेंट कंट्री है। यूनाइटेड नेशन के साथ उसके तो बहुत ही अच्छा रिश्ता है, रिलेशंस है। आप देखें कि बांग्लादेश की दुनिया में सबसे ज़्यादा जो फोर्सेस हैं यूनाइटेड नेशन में जाकर काम करती हैं। आपको पता है, पीस कीपिंग फोर्स के तौर पर अमेरिका के बाद बांग्लादेश ही है जिसके सबसे ज़्यादा सोल्जर्स वहाँ पर काम करते हैं, यानी भरपूर ताउन करता है बांग्लादेश यूनाइटेड नेशन के साथ। इसी वजह से उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया है और मैं समझता हूं अमेरिका को एक और ज़ोर का झटका लगा है कि यूनाइटेड नेशन ने बजाय इसके कि वो बांग्लादेश के खिलाफ अगेंस्ट स्टेटमेंट देता, बल्कि उसके हक में ही बोल पड़ा है। तो इसी के ऊपर इंडियन मीडिया की व्यूअर्स वीडियो है वो हम देखेंगे। वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए आए हैं, अभी विजिट किया है, तो जनाब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। लें जी, वीडियो देखते हैं। 3, 2, 1 एंड क्यू। বাংলাদেশকে কাঁটা ফোটাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। জাতীয় নির্বাচন হবে জাতিসংঘের অধীনে। জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী প্রতিনিধিদের কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন মার্কিন কংগ্রেসের 14 জন সদস্য, যেখানে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। গুরুত্ব পেয়েছে মানবাধিকার লঙ্ঘন সহ জনগণের অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার বিষয়টি। জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে নির্বাচন হওয়া কিন্তু একেবারেই নতুন নয়, এর আগেও বিশ্বের বহু দেশে এমনটা হয়েছে। কিন্তু ঠিক কোন সময় জাতিসংঘ অন্য দেশের নির্বাচন হাতে তুলে নেবে সেটাও ভাববার বিষয়। এমনটা যতবার হয়েছে ততবারই পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত নাজুক। 1950 থেকে 60-এর দশক নাগাদ বেশ কয়েকটি দেশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হয়েছিল।
দেশগুলোতে ছিল অশান্তির আলোড়ন। তখন জাতিসংঘ বেশ কয়েকটা গণভোটের আয়োজন করে। সে সময় দাঁড়িয়ে জাতিসংঘের লক্ষ্য ছিল যাতে সবাই নিজেদের মতামত সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করতে পারে। জাতিসংঘের বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী কোনো দেশের নির্বাচন জাতিসংঘ তখনই করবে যখন সেই দেশ সহায়তার অনুরোধ করবে কিংবা নিরাপত্তা পরিষদে এ বিষয়ে কোনো প্রস্তাব গৃহীত হবে। এজন্য বেশ কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে। জাতিসংঘের সিদ্ধান্তে সেই দেশের জনগণের সমর্থন থাকা চাই। বাংলাদেশের মতো সার্বভৌম দেশে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে নির্বাচন হওয়ার ক্ষেত্রে প্রচুর জটিলতা রয়েছে। জাতিসংঘ কখনোই বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিরোধের মধ্যে জড়াবে না, বড়জোর নির্বাচনী কর্মকাণ্ড খতিয়ে দেখতে কিংবা এ বিষয়ে রিপোর্টের জন্য বিশেষ দল পাঠাতে পারে। এ বিষয়ে জাতিসংঘ জানিয়েছে তারা বাংলাদেশে শান্তিপূর্ণ, গ্রহণযোগ্য এবং প্রত্যেক দলের অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন আশা করে। পাশাপাশি রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রতি বাংলাদেশের উদারতার প্রশংসা। व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी है और किस तरह से कहा जा रहा है अमेरिका का कह रहा है यूनाइटेड नेशन को। अच्छा, यूनाइटेड नेशन आपको पता है कि अमेरिका के ज़ेर असर एक इदारा है और जिस तरह से अमेरिका उसको कहता है वो करता है। लेकिन इस बार यूनाइटेड नेशन ने भी इनकार कर दिया है बांग्लादेश के ख़िलाफ़ एक तो स्टेटमेंट देने से, और दूसरा उन्होंने कहा कि इलेक्शन जो करवाना बांग्लादेश में हमारा काम नहीं है, यूनाइटेड नेशन का, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ बांग्लादेश का काम है। उनके अपने एक आज़ाद इंडिपेंडेंट उनकी इंस्टीट्यूशन है, वो इलेक्शन करवाएंगे, ना कि हम करवाएं। एक तो नंबर वन उन्होंने साफ साफ ये बात कर दी है, क्लियर कर दी है इन चीज़ों को। और देखें, एक नहीं, दो नहीं, 19 कांग्रेसमैन ने कहा है यूनाइटेड नेशन को। और नंबर टू, उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश किस तरह से वायलेशन करता है, बांग्लादेश किस तरह से ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी करता है। वो तो रोहिंग्या के रेफ्यूजीज़ को संभाले हुए, शेल्टर दिए हुए, उनकी लुक आफ्टर कर रहा है कई साल से। यानी एक बोझ है बांग्लादेश के ऊपर, लेकिन बांग्लादेश इंसानियत की कदर करते हुए, ह्यूमैनिटी की रिस्पेक्ट करते हुए उनको अपने घर में रखे हुए है। एक बात तो वो ये कर रहे हैं। और नंबर टू, उन्होंने ये भी कह दिया कि दुनिया की बड़ी उभरती हुई फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी को हम कैसे कह सकते हैं, एक बड़ा देश है जिसकी 17 करोड़ लगभग आबादी, पॉपुलेशन, उसको हम कैसे कह सकते हैं कि भाई हम आपके इलेक्शन करवाएंगे। वो क्या मान जाएगा? वो तो बिल्कुल नहीं मानेगा। और फिर उसको कहेंगे जिसकी फौज सबसे ज़्यादा हमारे साथ ताउन करती है, यूनाइटेड नेशन में की फोर्स के तौर पर वो आते हैं और जाते हैं और बड़े बड़े ऑपरेशन करते हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा के हैं, पीस कीपिंग फोर्स के तौर पर। तो क्या हम उनको बोलें कि भाई हम आपके इलेक्शन में आकर इंटरवेंशन करेंगे? लेकिन सिर्फ एक बहाना, एक क्लैश की वजह से जो अमेरिका चाहता है कि हमारी बात नहीं मानी जा रही और शेख हसीना हमारी बात को माने, हमारे जो मुतालबात हैं उसको एक्सेप्ट करे और जो हम कहते हैं वो बांग्लादेश करे, लेकिन साफ इनकार करने के बाद, और फिर यही वजह है कि अब जो दबाव है, प्रेशर आए रोज़ बढ़ता जा रहा है। लेकिन बांग्लादेश के साथ अमेरिका का खुद एक इदारा, इसको अमेरिका का तो नहीं कहता, लेकिन आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है, यूनाइटेड नेशन। लेकिन आप भी बताइए कि कहीं ना कहीं तो अमेरिका इसके ऊपर असर तो करता है ना, असरअंदाज फुली होता है नहीं होता? मेरे ख्याल में होता है। आपकी राय क्या है वो आप बताइएगा। खैर व्यूअर्स, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी और वेस्ट बंगाल मीडिया इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा है। तो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।